बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 साइंस मैथ 4.4 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसके पहले 2 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। अगर आप लोगों ने निशान नहीं लगाए हुए तो उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, प्लीज़ अपने पास निशान लगा लीजिए। आप लोगों के पास तीसरे क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, ठीक है, चौथे क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, पांचवें क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद छठे क्वेश्चन का भी कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक हो गया बच्चों, ये वाला, और उसके बाद पांचवें क्वेश्चन का पहला और दूसरा पार्ट। तो ये आज हमारे 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ना लंबे क्वेश्चन हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, तो शायद मैं ये एक दिन में आपको ना ख़त्म करवा सकूं। जैसे मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर में भी जिक्र किया है आपसे, शेयर तो वो वीडियो आपकी बाद में होगी आप लोगों से, लेकिन मैंने रिकॉर्ड पहले की है। तो मैंने उसमें भी जिक्र किया है कि मैं लेक्चर तैयार करके नहीं बैठता हूँ, तो इसलिए मुझे करवाने से पहले नहीं पता होता कि कितना काम हम लोग कर सकेंगे या कितना नहीं। तो इसलिए प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा कि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली शुरू में नहीं बता सकता, लेकिन अभी हम ये सवाल शुरू करेंगे तो फिर देखते हैं कि कितना हो सकता है। वैसे जहाँ तक मेरे जहन में 10th आर्ट्स का एक लेक्चर है जो बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए है, लेकिन अब मैंने आपको आपकी रकम के मुताबिक करवाना है, तो इसलिए आप लोगों को उस क्वेश्चन की तरफ जाने की या उस लेक्चर की तरफ जाने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता वैसे अगर कोई अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहे तो 10th आर्ट्स के लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला लेक्चर। 1.3 का मेरे जहन के मुताबिक लेक्चर है, वहाँ से प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे x की वैल्यू दी हुई है और मुझे x प्लस 1/x फाइंड करने को कहा गया। मैं थोड़ी सी यहाँ लाइन लगा लेता हूँ। अच्छा, x की वैल्यू दी हुई है और x प्लस 1/x फाइंड करने को कहा गया। जब तक मैं 1/x नहीं फाइंड करूँगा, ऑब्वियसली मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। 1/x निकालने के लिए मैंने x को लिखा, ठीक है, और जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 1/x हो गया और ये 1/3 स्क्वायर रूट प्लस 2 हो गया। अब याद रखिए, हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि डिवीजन के नीचे स्क्वायर रूट का साइन नहीं आना चाहिए, यानी हम मखरज को नातिक बनाते हैं, हम उसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? कांजुगेट से मल्टीप्लाई करके। कांजुगेट क्या होता है? उर्दू में उसे जोज कहते हैं। उसका मतलब ये है कि वैल्यू का बीच वाला निशान बदल कर आप ज़रब और तकसीम करते हैं। ये इसलिए मैं तेज़ तेज़ बोलता हुआ करता जा रहा हूँ क्योंकि ये काम हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह 1/x चल रहा है, ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हुई तो वही वैल्यू आ गई। नीचे जो है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनता है, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ a की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट थी और b की वैल्यू 2 थी, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने लिख लिया। ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, नीचे 3 का स्क्वायर रूट से क्रॉस होकर 3 और 2 का स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो वो स्क्वायर लेके डायरेक्ट आंसर आ गया 4। ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिख रहे हैं, नीचे 3 में से 4 गया तो 1 बचा, और बड़ा नंबर 4 है तो आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन यानी माइनस आ गया। अब नीचे -1 होने की वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले दोनों निशान डिवाइड होकर बदल जाएंगे, क्योंकि 1 तो डिवाइड होकर फ़र्क नहीं डालेगा, सॉरी ये 2 ही है, 2 स्क्वायर रूट नहीं है। 1 तो डिवाइड करके फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन 3 स्क्वायर रूट के साथ प्लस का साइन था वो मैंने माइनस का कर दिया, 2 के साथ माइनस का साइन था वो मैंने प्लस का कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 1/x की वैल्यू आई है वो आई है -3 स्क्वायर रूट प्लस 2, सही है। अब इसको आप 2 अंदाज में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा बचकाना अंदाज में करवा रहा हूँ। मुझे वैसे ज़्यादा तौर पे ये वाला अंदाज़ पसंद नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों को ये ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने लिखी है 3 स्क्वायर रूट प्लस 2, 1/x की वैल्यू जो आई थी वो आई थी -3 स्क्वायर रूट प्लस 2, ठीक है। ये यहाँ नीचे लिखी हुई है -3 स्क्वायर रूट प्लस 2, ये 2 स्क्वायर रूट गलती से डाल दिया था इसलिए मैंने क्रॉस किया, तो -3 स्क्वायर रूट प्लस 2। अब हमने इन्हें प्लस करना है, प्लस में कोई साइन तो बदलते हैं नहीं, तो 3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हो गया, 2 और 2 ऐड होकर 4 आंसर आ गया, यानी मेरे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया 4, ठीक है। और याद रखिएगा हमें यही चीज़ मालूम करने को कहा गया था। तो ये इसके साथ मेरा ये वाला पहला पार्ट जो है तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, आज का बेसिकली पहला पार्ट, ये मेरा इख्तिताम को पहुंचा और मेरे पास x प्लस 1/x का फाइनल आंसर जो आया है वो आया है 4, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म हो गया, तो इसलिए जो ये तरीका मैंने किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसके साथ या लिखकर ये नीचे लिख रहा हूँ, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ तो आप लिखेंगे ही x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि हम x प्लस 1/x मालूम करने वाले हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह लिखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये प्रोसीजर इस तरह लिखना मुझे पसंद है, आप लोग भी अगर इसको फॉलो कर सकें तो दैट विल बी गुड। x की वैल्यू लिख रहा हूँ, x की इक्वल के साइन के बाद x की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट
+2 ब्रैकेट इसलिए डालिए ताकि आपको पता चले ये x की एक वैल्यू है सारी की सारी। उसके बाद 1/x की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट, ठीक है, +2। और जब ब्रैकेट्स खोलूँगा तो x + 1/x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 स्क्वायर रूट +2 और ये प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट +2, -3 स्क्वायर रूट +3 स्क्वायर रूट से कट गया, 2 + 2 ऐड होकर 4 आपका आंसर आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जौन सा मर्ज़ी तरीका फॉलो कीजिए। ये तो लाइन लिखनी है, उसके बाद ये जो 3-4 लाइनें लिखी हैं वो लिखें, या ये 3 लाइनें लिखें। ये ज़्यादा कह लीजिए कि अच्छा लगता है, वो ज़रा बचकाना अंदाज का लगता है। बहरहाल वो अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ, जो हमारा 5वां क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो मैं अगला पेज ओपन कर लूँ, 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट लिख लूँ, ठीक है। और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा करवाऊँगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, बीच बीच में से करवाता जाऊँगा, जो ज़रूरी चीज़ है वो बताऊँगा। 5वें क्वेश्चन में मुझे x की वैल्यू दी गई है 2 + 3 स्क्वायर रूट, और मुझे कहा गया है कि x - 1/x भी निकालो, ठीक है, और साथ ही साथ x - 1/x का स्क्वायर भी निकालो। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो देखिए x - 1/x तो तभी निकलेगा जब आपके पास 1/x आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप x की वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 स्क्वायर रूट, उसी तरीके से उसका रेसिप्रोकल लेके उसको 1 के नीचे ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बीच में समझिए ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली 1/x का जवाब लिख कर दे रहा हूँ, जो कि आएगा 2 - 3 स्क्वायर रूट, एग्जैक्टली 2 - 3 स्क्वायर रूट, ये आंसर आएगा। ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों का ये आंसर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बताएंगे, वैसे आंसर यही आना चाहिए, ठीक है, सामने नज़र आ रहा है बेसिकली। अब पहला पार्ट मैंने x - 1/x लिखा और मैं वो फाइंड करने लगा हूँ। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से जो भी अप्रोच इस्तेमाल करना चाहें। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये इजी लगता है, इसलिए मैं इसी को फॉलो करता हूँ। मैंने लिखा कि x - 1/x = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x - 1/x के साथ x - 1/x के लिए मैंने x की वैल्यू लिखी जो कि है 2 + 3 स्क्वायर रूट, फिर नीचे 1/x की वैल्यू लिखी जो कि है 2 - 3 स्क्वायर रूट। हम दोनों को माइनस करने वाले हैं, ठीक है, माइनस करना है। तो माइनस में हम साइंस बदलते हैं, तो ये सारे साइन बदल गए, तो +2 और -2 क्रॉस हो गया। इस तरफ तो x - 1/x आ गया, इधर 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट ऐड होगा। जैसे a और a ऐड होता है तो 2a आंसर आ जाता है, तो इसी तरह 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट ऐड होगा तो 2 × 3 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। ये इस पहले पार्ट का आंसर आया x - 1/x का, ठीक है, जो कि आया 2 × 3 स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नोट नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रा पॉज करके अपने पास नोट कर लीजिए। अब आप दूसरा पार्ट करने लगे हैं। दूसरा पार्ट है x - 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप x - 1/x की वैल्यू पुट करेंगे, सिंस x - 1/x = 2 × 3 स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ आप अपने पास स्क्वायर लेंगे। मैथ हमें अलाउ करता है कि हम दोनों तरफ को एक काम अपने तरफ से कर सकते हैं, तो हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद ये a - b होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक ओपन होता है, लेकिन हम तब ओपन करते हैं जैसे अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है x² + 1/x की x² + 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालने को, तो उस क्वेश्चन में हम ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, x - 1/x होल स्क्वायर = 2 × 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 पर स्क्वायर अलग हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्रॉस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 उसी तरह बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट क्रॉस हो गया, और 4 × 3 = 12, जो बेसिकली आपके x - 1/x का स्क्वायर आ गया। अगर फ़र्ज़ कीजिए इस सवाल में आपको, ये तो सवाल यहाँ ख़त्म हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया 12, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको कहा गया होता ये सवाल ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ याद रखिएगा, नीचे मैं रफ लिखने लगा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपको कहा गया होता x² + 1/x स्क्वायर निकालने की बात की गई होती, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना था कि आपने इस स्क्वायर को ओपन करना था, a² - b होल स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक, यानी a² + b² -2 × a × b, और = तो वही 12 होता है। ये x से कट जाता, इधर x² + 1/x स्क्वायर बचता, साथ में -2 बचता। अगले स्टेप में -2 उधर जाता, +2 हो जाता, और 12 में 2 जमा होता,
तो आपके पास 14 आंसर आ जाता। लेकिन वो शर्त क्या है, जब आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मालूम करने को कहा गया हो। ठीक है, तो ये प्लीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्वेश्चन बेसिकली वीडियो पॉज कर आराम से ऊपर नीचे दोनों हिस्से नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं असल में आप लेक्चर आज का फिनिश करना चाह रहा हूँ। फिज़िक्स का लेक्चर भी आप लोगों का थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो मैं 5वें सवाल की जो दूसरी जुज़ है उसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट बता के और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन पॉज कर देता हूँ। ये कैसे इसको बनाना है, हमने यहाँ ऊपर देखिए ये रकम थोड़ी थोड़ी चेंज है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो जब हम 1/x लिखेंगे उसी तरह इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो इस अंदाज में ये हम ऊपर देख चुके हैं कि कैसे ऊपर नीचे रकम होता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आसानी से आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को मखरज को नातिक बना लेंगे जैसे आपने यहाँ बनाया था। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1/x निकालना भी हम देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, पीछे रफ में बताया है, पिछले पार्ट के लिहाज से आपने इस पार्ट के लिहाज से खुद करना होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ नई है 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसके अंदर तीसरा हिस्सा है, सी पार्ट है उसका, x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना, x का मुकाब जमा 1/x का मुकाब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे याद रखिए कि आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फार्मूला लिखता हूँ, नीचे एक्चुअली हिंट भी दिया हुआ है, मैं उसके मुताबिक ही फार्मूला लिख रहा हूँ। a प्लस बी होल क्यूब, जो उन्होंने लिखा है मैं उसके वो नहीं लिख रहा, मैं आपको समझा कर लिख रहा हूँ। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, अच्छा इसमें से हमने क्योंकि ये वैल्यू निकालनी है यानी a³ प्लस b³, तो आप ऐसा कीजिए कि a³ प्लस b³ को उधर ही रहने दीजिए, a प्लस b³ को इधर ही रहने दीजिए। ये पूरी रकम इधर प्लस हो रही है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी। मैंने साथ में साइड्स भी बदल कर लिख ली हैं। ठीक है, अब ये शक्ल उन्होंने बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है हिंट के तौर पे। आप लोगों को डायरेक्टली नहीं याद रखनी, आप लोगों को फार्मूला याद रख के ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, बात को समझ कर चलना है, सही है। तो अब देखो अगर आप इसके मुताबिक अब ये फार्मूला याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। करेंगे आप खुद पिछले स्टेप्स के मुताबिक, पूरे तरीके के मुताबिक, पहली वैल्यू भी निकालेंगे, दूसरी भी, उसके बाद ही तीसरी निकल सकेगी। अच्छा अब अगर आप इसके मुताबिक ये फार्मूला लिखें तो आपका बनता है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ठीक हो गया बच्चों? तो अब ज़रा प्लीज़ गौर से देखिएगा कि ये x इस x के साथ क्रॉस हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ तो आप फाइंड कर रहे हैं, इसकी तो परेशानी लेनी नहीं है। याद रखिएगा मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ये चीज़ तो आपने फाइंड करनी है, इसकी तो परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। x प्लस 1/x आप यहाँ निकाल चुके होंगे। जब x प्लस 1/x निकाल चुके होंगे, जो भी उसकी वैल्यू आई होगी वो आप इसके जगह पर पुट कर देंगे। उसका क्यूब भी लेना है, -3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये सब क्रॉस हो गया। इसकी जगह पर भी x प्लस 1/x का जो इधर आंसर पुट करेंगे वही आंसर पुट करेंगे। इस आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मुकाब यानी क्यूब लेंगे। दोनों के आंसर्स को इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और इसका मुकाब लेने के बाद, क्यूब लेने के बाद, दोनों के आंसर्स को आपस में माइनस करेंगे, तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ समझाया है, इसको बेशक अपने पास नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, लेकिन ये जहन में रखिए कि आप लोगों को करना ये क्वेश्चन इसको देखते हुए खुद से करना है। ठीक है, तो मैं आज का आप लोगों को सिलेबस रिपीट कर देता हूँ। आज हम लोगों ने 4.4 को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने पहले 2 क्वेश्चंस इसके पिछले लेक्चर में कर लिए थे। ठीक है, आज हमने तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तीसरे क्वेश्चन का एक ही पार्ट था, 5वें क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। तो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। 3rd से लेकर 6ठे क्वेश्चन तक हमने पूरा कवर कर लिया जो भी हमारा स्मार्ट सिलेबस था। ठीक है, लेक्चर की लेंथ मुनासिब हो चुकी है। अच्छा ही किया मैंने ये वाला क्वेश्चन सिर्फ समझाए से, एक तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितनी समझ आई। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो है वो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर उसको एंटरटेन करूँगा। जो बच्ची भी मेरे से क्वेश्चन पूछती है या अगर कोई लड़का मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी को रिप्लाई ना किया हो, लेट किया होगा, लेकिन किया ज़रूर है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा।
आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।